पाई पदयात्रा से जाने वाले हैं। हमारी यह मांग है कि इस देश को स्वातंत्र्य मिला, लेकिन किसानों को स्वतंत्रता नहीं मिली है। हर कानून में किसानों को झगड़ा हुआ है, वो उसको कानून से मुक्त करने की ज़रूरत है। अभी हमारा जो गन्ना है हमारे पास, लेकिन वो गन्ना कई फैक्ट्रियों के लिए ही हमें बिकना पड़ता है। तो हम किसान मन में आया तो खुद की फैक्ट्री खड़ी नहीं कर सकता। अरे गन्ना हमारा है, हमारे बाप दादा ने खेती में काम किया है, गन्ने को जो लगता है वो सब पानी हो या खत हो सब दिया है, तो हम उनका शुगर बनाएंगे। गन्ने का जो कुछ बनाना है तो हम उसका प्रक्रिया करके माल तैयार करेंगे, लेकिन उसको ऊपर पर पाबंदी है, तो यह नहीं चलेगा। इथेनॉल का अभी का बहुत बड़ा ढोल बजा रहा है कि इथेनॉल गन्ने से होगा, लेकिन किसान नहीं बना सकता गन्ने से इथेनॉल। कई लोग खाली गन्ने का इथेनॉल बना सकते हैं। हमारे खेती में जो अनाज पैदा होता है वो बाजार के अंदर बिकने गया तो पुलिस वाले रोकते हैं, आरटीओ वाले रोकते हैं, महानगर पालिका वाले रोक लगाते हैं, उनके ऊपर दंड करवाते हैं। ये क्या चल रहा है मजाक? तो हमें यह मांग है कि खेती को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, किसानों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। हम हमारे खेती में जो पैदा होता है उसका क्या करना है ये मेरा बाप तय करेगा, किसान तय करेगा। उसका कोई प्रक्रिया करना है, समुद्र में फेंकना है, क्या उसको आग लगाना है, वो तय तो हम करेंगे। आप कौन करते हैं? पाबंदी कौन लगाने वाले हैं? आपके मन में आता है तो निर्यात बंदी कर देते हैं, आपके मन में आता है तो आयात करते हैं, और इसका परिणाम ये होता है कि देश का, महाराष्ट्र का किसान खुदकुशी कर रहा है, और ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। सर, अभी कुछ दिन पहले आपने मुख्यमंत्री वहाँ एकनाथ शिंदे से ये भी मांग की है कि ये किसानों को भी बहुत सारी रियायतें मिलनी चाहिए। नहीं, ये है कि अभी किसानों पर खेती में जो पाबंदी है ये कांग्रेस वालों ने लगाई है, और ये पाबंदी हटाना बहुत ज़रूरी है। मैंने मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात की, डिप्टी सीएम के साथ मेरी कल ही मुलाकात हो गई। मुझे लगता है कि उसका कोई ना कोई सोल्यूशन मिलना बहुत ज़रूरी है। यह है कि मुझे यह मालूम है कि सब अधिकार राज्यों का हाथ में नहीं है, पर जो अधिकार राज्यों का हाथ में है वो राज्य ने करना चाहिए और केंद्र को सिफारिश करना चाहिए। नहीं तो क्या परिणाम होता है? अभी ये देखो कि किसान बोनी करने वाला है जून में, और उनको कर्जा नहीं मिल रहा, तो बोनी कैसा करेगा? वो उनको कर्जा नहीं मिलेगा तो बोनी नहीं कर सकता। अभी सिविल कोर का उन्होंने कानून बनाया है, और बैंक वाले बोलते हैं कि आप कर्जा थकाए आपका। अरे मार्च एंडिंग में किसान कर्जा नहीं भरता, जून में किसान सोसाइटी का, बैंक का कर्जा भरता है और तब नया कर्जा लेता है। तो सिविल कोर से यह नया कानून है, इसके वजह से किसानों को कर्जा भी नहीं मिला रहा है। अभी समझो मेरे पास 20 गुंठा खेती है, 2 गुंठा मुझे किसी को देना है, बिक्री करना है। क्यों? कि मेरे लड़की की शादी है, मेरे घर में कोई बीमार है, तो मैं 2 गुंठा खेती नहीं बेच सकता। ये कैसा है कानून? और ये सब कानून किसानों के ऊपर क्यों लगाए? इसीलिए हम किसान लेके सरकार के पास जा रहे, माँ बाप सरकार है कि आप किसानों का भी सुनो और इंडिया से बाहर आ जाओ। आज सारी चर्चा जी हो रही है कि इंडिया की हो रही है। इस चर्चा में हमारा भारत का खेती में काम करने वाला, गांव रहने वाला, वो कोई इस चर्चा में नहीं है। आप सुबह देखो, रात देखो, तो चर्चा इंडिया वाली की होती है। कहाँ एमएलए गए, कहाँ सांसद गए, किसका सरकार आया, किसका गिरा। अरे इसका लेन देन हमारे के लिए कुछ नहीं है, हमें उसका लेन देन भी नहीं है। तो इसीलिए हम निकल रहे हैं कि माँ बाप सरकार, तो हमारा भी कुछ सुनो, हमारे भी मांगों पर थोड़ा सा ध्यान दो। सर, जैसा कि आप समय पर आपके लिए कोई भी पार्टी मायने नहीं रखती, सरकार किसी भी हो, लेकिन आप समय समय पर किसानों के मुद्दों को लेकर, उनकी परेशानियों को लेकर सरकार के सामने जो मांगे उठाते रहते हैं, और आज उसी से रिलेटेड एक यहाँ पे करार से लेकर सतारा तक भी पैदल पद यात्रा का आयोजन भी किया है। तो इसमें कितने लोग और कौन कौन शामिल होने वाले हैं?
मुझे लगता है 5,000 लोग इस यात्रा में शामिल होंगे। कोई रात को आएंगे, कई लोग कल भी बहुत बड़े संख्या से यहाँ आने वाले हैं। ये क्या है कि इस देश को स्वतंत्रता जब मिली तब जीडीपी का रेट खेती में था 72% से ऊपर था, अभी 20% तक आ गए हैं। इतना क्यों कम हुआ, क्यों घटा जीडीपी खेती में? तो यह है कि खेती पूरी घाटे में चल रही है। और ये राजनीति लोग, सरकार कोई भी आ जाए, वो बोलते हैं कि किसानों ने खेती के साथ साथ और कोई धंधा करना चाहिए। अरे वो भी धंधे हमारे लिए जो चुने हैं, दी गए हैं, वो भी सब घाटे के हैं। गौ पालन हमें करवा के चाहते हैं, भैंस पालन हमें करवा के चाहते हैं, मेंढपाल का पालन हमें से करवा के चाहते हैं, वो डुक्कर का भी पालन किसानों करना चाहते हैं। ये नौकरदारों को बोलो ना कि आपको तनख्वाह क्यों बढ़ने की ज़रूरत है, आप भी 2-4 गाय भैंस लो और दूध निकालो और बाजार में बिको और श्रीमंत बना जाओ। उनको नहीं कोई देता ऐसा धंधा। लेकिन ये ऐसा है कि कांग्रेस ने 60 साल से किसानों को कुचला है, मार दिया है। इसी वजह से 5 लाख के ऊपर किसान ने आत्महत्या किया। अभी 3 कृषि विधेयक मोदी सरकार ने लाए थे, वो मंजूर किया था, लेकिन कई दलालों ने, किसानों ने नहीं है, पूरा देश में विरोध नहीं हुआ, वो 3 कृषि विधेयक भी वापस लिया। अरे हमें थोड़ा सा स्वातंत्र्य मिलने की आशा दिख रही थी, तो भी वो कृषि विधेयक वापस गए। तो हम क्या करें, खेती कैसे करें? खेती में रहने वाला कर्जा में क्यों डूबा जाता है, कर्जा में क्यों मर जाता है? उसका घर के बेटी हो, उनका परिवार हो, वो अभी कैसे जी रहे हैं? ये कोई देखेंगे का नहीं देखने वाला कोई। आज प्याज के दाम क्या है? 2 रुपए किलो पर प्याज आज बाजार में जा रही है। वो किसानों का खेती कैसे परवड़ेगी? नई खेती में मुनाफा, कुछ मुनाफा नहीं रहा है। अभी ऐसा होता है कि कोई दाम बढ़ा जाता है तो सब लोग बोलने लगते हैं कि महंगाई बढ़ गई। अरे क्या है, क्यों महंगाई बढ़ गई? सोने का दाम बढ़ा, कोई चिल्लाता नहीं। स्टील का दाम बढ़ा, कोई चिल्लाता नहीं। शराब का दाम बढ़ा, कोई चिल्लाता नहीं। और खाली टमाटर, बटाटा, प्याज का दाम बढ़ा, गेहूं का दाम बढ़ा तो सब चिल्लाने लगते हैं। अरे ऐसा लगता है क्या कि ये देश का किसान गुलाम है क्या? आपकी उन्होंने गुलामगिरी स्वीकारी है क्या? तो इस गुलामगिरी से मुक्ति हमें चाहिए, इसीलिए हम पैदल जा रहे हैं। सर, भारत के सभी किसानों को क्या आह्वान करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सब हिंदुस्तान के किसानों को ऐलान करता हूँ कि खेती हम जो करते हैं, मेरे बाप दादा ने खेती किया, हम हजारों साल से खेती करते करके आए हैं, लेकिन हमें दाम नहीं मिला। खेती में जो अनाज पैदा होता है वो सब, वो कायदा कानून बनाने के अवसर से हमारा सब अनाज लूट गया है। और ये जो किसानों के खिलाफ जो कानून है वो पहला ख़त्म होना बहुत ज़रूर है। और किसानों ने एक साथ रह के संगठित हो के ये हमारे विरोध में जो अन्याय होता है, अन्याय के विरोध में लड़ाई करना, खड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। और हिंदुस्तान को बुद्धिजीवी जो लोग हैं, मध्यम वर्गीय जो लोग हैं, मैं उसको ये आह्वान करता हूँ कि आप 2 टाइम आपके पेट में जो अनाज जाता है वो कोई ना कोई पसीना खेत में भाग के आपको खिला रहा है, उसकी भी थोड़ी आप याद करना चाहिए। ये भी मैं उनको नम्रता से कहता हूँ। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने कैसे, किस प्रकार से किसान आत्महत्या कर रहा है और किस प्रकार से किसानों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उसी के लिए सदाबाहु खोत उन्होंने किसान के हक में ये आवाज़ उठाई है। धन्यवाद।